एरिया रिलेटेड क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट अपना बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेगुलर पेंटागोन ए बी सी डी ई। पेंटागोन शेप का मतलब पेंट का मतलब होता है पांच, मतलब पांच साइड से जो क्लोज फिगर बनता है उस फिगर को बोला जाता है पेंटागोन शेप। ठीक है, 6 साइड से बनेगा तो हेक्सागोन, ठीक है, 7 से बनेगा तो हेप्टा, 8 से बनेगा तो ऑक्टा। तो यहाँ पर हम लोग को बोला जा रहा है पेंटागोन और नाम उसका है ABCD रेगुलर पेंटागोन बोला है, यानी कि इसका ऑल साइड जो होगा इक्वल साइज का होगा। तो पेंटागोन शेप बनाते हैं हम लोग, जैसे ये देख सकते हैं, ये इस साइड के बराबर है, मतलब सभी साइड आपस में इक्वल होगा, तो ऐसे शेप को हम लोग पेंटागोन शेप का नाम दे देते हैं। यह 4 सेंटीमीटर का है, ये भी 4 सेंटीमीटर का है, यह भी 4 सेंटीमीटर का, यह भी 4 सेंटीमीटर का और यह भी है अपना 4 सेंटीमीटर का ही। इस फिगर में हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑल साइड इक्वल है, क्योंकि रेगुलर है तो ऑल साइड इक्वल होगा। साथ ही साथ चलिए इसका नाम लिख ले, A B C D और ये है E। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AD BD के इक्वल है, जो कि 5 सेंटीमीटर के बराबर है। AD तो A को D से ज्वाइन कराए तो ये जो आया डिस्टेंस वह आया है 5 सेंटीमीटर, जबकि हम लोग B को D से ज्वाइन कराए, B को D से ज्वाइन कराए तो ये भी कितना आया है 5 सेंटीमीटर। अगर कोई ट्रायंगल का 2 साइड इक्वल होता है तो वैसे ट्रायंगल को क्या कहा गया है? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला गया है। ऑल साइड इक्वल इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। अगर इस फिगर को अब ध्यान से देखें तो हम लोग इसमें 3 अलग अलग ट्रायंगल को देख पा रहे हैं। अगर तीनों ट्रायंगल को ऐड कर दे तो हमें इस पेंटागोन का जो शेप बना है उसका एरिया पता चल जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ पेंटागोन ABCDE का, तो वह किसके इक्वल होगा? तो बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। मतलब ये सभी ट्रायंगल को ऐड कर दिए, सभी मतलब 3 ट्रायंगल को ऐड कर देते हैं तो हमें इस पेंटागोन का एरिया निकल के आ जाता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ के आए थे कि क्या होता है फॉर्मूला b/4 रूट अंडर 4a² माइनस का b²। यही ना फॉर्मूला b/4 रूट अंडर 4a² माइनस b², या हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके भी हम बना सकते हैं। तो हीरोन्स फॉर्मूला थोड़ा लॉन्ग चला जाता है, उसमें सबसे पहले हम लोग को s निकालना होता है, सेमी पैरामीटर s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c/2। उसके बाद हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं रूट अंडर s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, उससे कहीं ज्यादा अच्छा इसे हम मानते हैं। तो ये फॉर्मूला अप्लाई हम लोग करेंगे। जहां अब क्वेश्चन उठता है कि b किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो b बेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ऐसे समझते हैं, जबकि a जो है इक्वल साइड को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं ट्रायंगल BCD में, तो इक्वल साइड ये है, तो यहाँ पर इक्वल साइड यानी कि a को रिप्रेजेंट कर रहा है 4, जबकि 5 जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? b को। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे 5/4, b की जगह क्या लिखेंगे 5/4 रूट अंडर 4a², तो 4 की जगह पर 4 और a मतलब क्या होता है इक्वल साइड, यानी कि हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर। क्लियर है? माइनस b² b मतलब बेस को रिप्रेजेंट कर रहा था तो 5 का स्क्वायर, प्लस फिर से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं b/4। अब किस ट्रायंगल में हम लोग जा रहे हैं? ABD ट्रायंगल में। ABD ट्रायंगल में बेस कौन इसका कहलाएगा? AB, और AB मतलब कितना है 4, तो 4/4 अंडर रूट, देखते जाना अंडर रूट, फॉर्मूला बोला 4a², तो 4 इंटू a मतलब होता है इक्वल साइड। इस ट्रायंगल का इक्वल साइड क्या है? 5 है, तो हम लिखेंगे क्या चीज 5 का स्क्वायर, माइनस b² b मतलब बेस, और बेस मतलब क्या चीज 4 का स्क्वायर। क्लियर है? प्लस
एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी ट्रायंगल के लिए बेस क्या कहलाएगा अपना 5, तो 5/4 रूट अंडर 4a², ए मतलब इक्वल साइड क्या है इसका 4 है, यहां पर हम लिख देंगे 4² माइनस बेस इसका क्या है, तो इसका ही बेस कितना है 5²। अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाए तो पाएंगे कि ये दोनों एरिया सेम है, तो कोई एक एरिया में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तब भी बात बन जाएगा। तो इस बात को हम लिख सकते हैं ये दोनों को 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी या बीसीडी 5/4 रूट अंडर 4 इंटू 4² माइनस 5² प्लस ये देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाता है और रूट अंडर बच जाता है 4 इंटू 5² माइनस 4²। तो बात समझ में आया होगा, ये कहां से आ गया, ये दोनों सेम टर्म था इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 2 जा कट गया कैंसिल हो गया 4, 5/2 अंडर रूट 4² 16 आ गया और 4 पहले से लगा हुआ था, माइनस 5 25 प्लस अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई 25 25 माइनस 4 चौका 16। तो हम लोग देख पा रहे हैं एरिया जो है यहाँ पर है सेंटीमीटर में बात कर रहा है, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाल के लिख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर तक पहुंचेंगे। अंडर रूट 16 चौका 64 माइनस 25 प्लस अंडर रूट 25 चौका 100 माइनस 16 और यहां से हम लोग लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस प्रकार हम देख पाएंगे कि 5/2 अंडर रूट 64 में से 25 चला जाएगा तो क्या बचेगा 39 बचेगा, प्लस 100 में से 16 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो 100 में से 16 जाएगा तो 84 बचेगा ना, 84 अंडर रूट। और हम देखें तो यही अपना फाइनल आंसर आने वाला है। या अगर किसी का मर्जी है तो उसको करने देना है आगे। 84 को बहुत आदमी ऐसे भी लिखता है, 2 से लगाता है 42, 2 से लगाता है 21 और फंस जाता है ये बेचारा, और 2 निकल के भागा, तो 2 निकल के भागा रूट अंडर 21 और ये भी अपना आंसर सही, ये भी अपना आंसर सही, तो कहीं भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, उसको इरेज कर। तो देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 2 डिस्कस करेंगे। इसमें भी बात कर रहा है रेगुलर हेक्सागोन। 1 का 2 क्वेश्चन है। रेगुलर का मतलब होता है कि याद रखना, सिंपल सा बात है, रेगुलर जब भी बोल देना तो साइज इक्वल रखेंगे साइड का, और गोण का मतलब होता है बंद आकृति, ठीक है। और हेक्सा का बात कर रहा है मतलब 6 साइड मिल करके कोई बंद आकृति क्लोज फिगर बनता है जिसका साइड 6 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया क्या होगा। इससे आसान और बेहतरीन क्वेश्चन कुछ और नहीं हो सकता है। हालांकि बेहतरीन नहीं, मजाक किए थे, बेहतरीन नहीं है, आसान क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, तो बेहतरीन नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, ऑल साइड है अपना 6 सेंटीमीटर का, 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 6 सेंटीमीटर का। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कैसे होता है वो चीज जान ले तो ज्यादा आसान होगा, एग्जाम में कहीं भी दिक्कत नहीं, फॉर्मूला ध्यान में रहेगा हमेशा। थोड़ा सा हम लोग भेजा लगाते हैं और इसके एक सेंटर को ढूंढते हैं, और जब इसको इससे ज्वाइन करा देते हैं ऐसे ऐसे, तो हम लोग कुछ देख पाएंगे। हालांकि ये फिगर थोड़ा लमड़ गया है तो ठीक है, थोड़ा कम लमार देते हैं, तो हम देख पाएंगे कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लोग खूब पढ़ेंगे, √3/4 साइड स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर होता है। और इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखेगा, इसलिए बोल सकते हैं 6 मल्टीप्लाई इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। समझ में आ गया। तो हेक्सागोन का एरिया अगर हम डायरेक्ट निकालने जाते हैं, हेक्सागोन का एरिया देखो फॉर्मूला क्या निकल के आता है कि √3/4 साइड स्क्वायर मल्टीप्लाई 6। क्यों मल्टीप्लाई 6, क्योंकि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल इसमें ऐड किए गए हैं तब जाके बना हेक्सागोन। और ये फॉर्मूला और डिफाइन करते हैं, तो ये फॉर्मूला डिफाइन होने के बाद बन जाता है 3√3 साइड स्क्वायर, ये बन जाता है फॉर्मूला। सही नहीं है, गलत है, यहाँ /2 होगा, /2 होगा। समझ में आ रहा बात। तो 3/2 √3 साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाता है। और इस फॉर्मूला पे डायरेक्ट ये क्वेश्चन को हिट करेंगे और बना लेंगे। तो हम लोग निकालना क्या चीज है, रेगुलर
हेक्सागोन का क्या निकालना है? एरिया। एरिया निकालना है तो लिख देते हैं एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इज इक्वल टू 3/2 रूट अंडर 3 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। तो साइड की जगह पर कितना है क्वेश्चन में? 6 है, इसका चढ़ा दिए हम लोग स्क्वायर। 3/2 रूट अंडर 3 मल्टीप्लाई 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से कितना टाइम्स कैंसिल? 18 टाइम्स, और ये आ गया 54√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि अपना फाइनल आंसर है। और क्वेश्चन नंबर इस प्रकार हो गया समाप्त। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे अब चलेंगे।